Hello all viewers, welcome to my math tutorial blog. So in today's blog I'm going to solve this particular question and going to find the value of x. So let's start. So as question asks, this is in the form of radical, surd or radical, and root of 5 root of 7 की power 12 plus 7 की power x upon 7 की power x plus 7 की power 2 is equals to 7. Find the value of x. We have to find the value of x. So any number radical, if we talk about radical or surd, any number which is in the form of this is a square root, and this is a root. Okay, if we write here 2, then it will be a square root which is equals to a की power 1/2. Similarly, cube root a की power 1/3. Exponent will go on like this: 1/2, 1/3, 1/4. Exponent will go on like this. So if this is a radical, or this is a radical, or this is a surd, this is a radical which is in the square, which is in the root of, which is in the root form. So we can write this radical x. Suppose this radical is a, so this radical can be written as, this radical can be written as a exponent 1/5, right? We can write this radical like this. So we can write this as 7 की power 12 plus 7 की power x, 7 की power x plus 7 की power square is 1/5. Okay, so next step would be, we have to remove this 5 from denominator here. So what we will do, to remove this 5 from this denominator here, we have to bring 5 to the numerator here. So अगर numerator में 5 आएगा, numerator में this is LHS, this is RHS equation है ये. So अगर numerator में LHS के numerator part में अगर 5 आएगा, तो फिर RHS के numerator RHS पे भी हमें एक उसको इक्वेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक 5 लाने की जरूरत होगी न्यूमरेटर में. सो वी विल डू लाइक दिस. एक तरह से हम दोनों एक्सपोनेंट्स में 5 का इंटू कर देते हैं, दोनों साइड पे हम एक्सपोनेंट्स में 5 का इंटू कर देते हैं. सो इट विल बी लाइक दिस: 7 की पावर 12 प्लस 7 की पावर x, 7 की पावर x प्लस 7 की पावर 2, 5 into 1/5 is equals to 7 की power 5. Here there is no there is no exponent here, but अभी यहाँ पर एक्सपोनेंट इंक्लूड किया है. कैसे किया है? क्योंकि हमने एक नंबर को, एक पर्टिकुलर नंबर को, दैट इज 5, उस पर्टिकुलर नंबर को हमने यहाँ पर LHS में एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई किया है. बिकॉज हम LHS में एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर को, तो RHS में भी हमें एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई करना ही होगा. 1 into 5 is 5. Now next step would be, ये 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. सो ये सिंपल हमें एक होल नंबर मिल जाएगा. होल नंबर जो कि x का फॉर्म है वो मिल जाएगा. सेवन की पावर 5. नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी कैन डू, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. ये जो न्यूमरेटर पार्ट है हियर, वी कैन की दिस ये जो न्यूमरेटर पार्ट है, इस न्यूमरेटर पार्ट को हम इस साइड लेकर जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो 7 की पावर 12 प्लस 7 की पावर x, 7 की पावर 5, 7 की पावर x प्लस 7 की पावर 2. नाउ नेक्स्ट स्टेप वुड बी, ओपन दिस ब्रैकेट. ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं.
तो 7 की पावर 5 को इस टर्म से इंटू करेंगे, फिर इस टर्म से इंटू करेंगे 1 बाय 1. लेट्स सी हाउ. 7 की पावर 12 प्लस 7 की पावर x, 7 की पावर 5, 7 की पावर x प्लस 7 की पावर 5, 7 की पावर 2. नाउ नेक्स्ट स्टेप वुड बी, ये जो 2 टर्म्स हैं, दीज आर लाइक टर्म्स. हाउ? बिकॉज इनके एक्सपोनेंट्स में x वेरिएबल है एंड अदर ये जो 2 टर्म्स हैं इनके एक्सपोनेंट्स में सिंपल इंटीजर्स हैं. सो दीज आर लाइक टर्म्स. और इसमें 2 x वेरिएबल्स हैं, इनके एक्सपोनेंट्स में x वेरिएबल हैं. सो वी कैन से दैट दीज आर लाइक टर्म्स. तो इनको हम साथ में ले आते हैं और अदर 2 टर्म्स को साथ में ले आते हैं. So I can say 7 की पावर x, 7 की पावर x माइनस 7 की पावर 5 इंटू 7 की पावर x. 7 की पावर 5 प्लस 2 कितना होगा? 7. बिकॉज a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n. सो 5 प्लस 2 को 7 कर देंगे. ये टर्म तो सॉल्व करना मैं भूल गई. ओके, पहले मैं इस टर्म को सॉल्व करती हूँ. या कीप इट लाइक दिस बिकॉज ये आगे यूज होगा हमारे. मैं इसको डायरेक्ट इसको सॉल्व करती हूँ. 7 की पावर x प्लस 7 की पावर 5, 5 प्लस 2 7 की पावर 7 हो जाएगा. Am I doing something wrong? What I'm doing? Oh sorry, मैंने कुछ तो गलत किया है. मैंने ये गलत किया है. मैंने सब I have to rewrite this step again. मुझे दोनों x टर्म साथ में लाने हैं. 7 की पावर x माइनस 7 की पावर 5 इंटू 7 की पावर x, और ये वाले टर्म साथ में लाने हैं. 7 की पावर 7 माइनस 7 की पावर 12. इन दोनों 5 और 2 को इंटू 5 और 2 को ऐड कर दिए तो आएगा 7 की पावर 7 माइनस 7 की पावर 12. नाउ 7 की पावर x कॉमन निकाल सकते हैं. यस, 7 की पावर x, क्योंकि यहाँ पे इस टर्म में 7 की पावर x है और इस टर्म में 7 की पावर x है. सो 7 की पावर x को कॉमन निकाल दिया. सो दिस इज 1 माइनस 7 की पावर 5. यहाँ मैं 7 की पावर 7 को कॉमन निकाल देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल 7 की पावर 12 को आई कैन राइट इज 7 की पावर 7, 7 की पावर 5 ऐसे लिख सकती हूँ मैं. सो 7 की पावर x 1 माइनस 7 की पावर 5, 7 की पावर 7 1 माइनस 7 की पावर 5. राइट. सो व्हाट आई विल डू नेक्स्ट इज, ये वाले जो 2 टर्म्स हैं वैसे तो ये समझ के हिसाब से ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, बट स्टेप बाय स्टेप करते हैं. 7 की पावर x इज इक्वल्स टू 7 की पावर 7 1/7 की पावर 5 1 माइनस 7 की पावर 5. सो ये कैंसिल हो जाएंगे. वी आर लेफ्ट विथ 7 की पावर x इज इक्वल्स टू 7 की पावर 7. दैट मीन्स 7 की पावर x is equals to 7 की पावर 7. Now we see here this in this equation जो 2 बेस हैं they are equal. 7 यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है. 2 बेस इक्वल हैं. So if base is equal we can say exponents will also be equal. Yes, exponents will be equal. So because base is equal, exponents will be equal. x is equals to 7. बेस इक्वल होंगे तो एक्सपोनेंट्स भी उनके इक्वल ही होंगे. अगर बेस डिफरेंट होते देन देयर वुड बी अ डिफरेंट केस. तब केस डिफरेंट होता.
अगर बेस डिफरेंट होते तो लाइक दिस, लाइक अगर बेस ऐसा कुछ होता 7 8 की पावर x इज इक्वल टू 7 की पावर 7, ऐसा कुछ होता तो फिर अलग ही प्रोसेस होता सॉल्व करने का, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, सो इसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है. वी गॉट द आंसर राइट हियर. सो आंसर इज 7x इज इक्वल्स टू 7. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा रेडिकल्स के बारे में पता चल गया कि रेडिकल्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए. रेडिकल्स, ये जो साइन है रेडिकल साइन को अगर रिमूव करना है तो सिंपल एक्सपोनेंट पे उसी नंबर का आप इंटू कर दो. रेडिकल साइन को रिमूव करना है तो एक्सपोनेंट पे, जैसे यहाँ पर 5 का रेडिकल है तो इसमें एक्सपोनेंट पे 5 साइन को 5 नंबर को इंटू कर दिया, सो 5 से 5 कैंसिल हो गया, सो दैट रेडिकल साइन गॉट रिमूव्ड. बट उस सिचुएशन में आपको बिकॉज दिस इज अ इक्वेशन हियर, सो इक्वेशन में मैंने दोनों साइड 5 नंबर का इंटू किया. अदरवाइज there would be some different case. Well, this is how question is solved here, and it's a very simple question, and we will do such more questions in next video. Till then, bye bye. Thank you.